एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा कक्षा 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए विषय है हिंदी और विषयांक है संधि। तो 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्याकरण विभाग का संधि के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो संधि की परिभाषा यहाँ हम देखते हैं कि संधि की जो परिभाषा है तो दो या दो से अधिक वर्णों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन के जो वर्ण है वो एक दूसरे से मिलते हैं तब ये संधि बनती है या उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ ध्वनियों का मिलन होता है। परस्पर वाले वर्ण या अक्षर में विकार या परिवर्तन आ जाता है। तो इस संधि के द्वारा एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ने से अक्षर में विकार या परिवर्तन आ जाता है। तो जो दो वर्ण है उनको हम अक्षरों को मिला भी सकते हैं या शब्द भी बना सकते हैं, जैसे कि संधि जोड़ना और संधि विच्छेद। तो दो वर्ण को अक्षर को हम जोड़ भी सकते हैं और उनका विच्छेद भी कर सकते हैं। तो जोड़ने से वो संधि बन जाती है और विच्छेद से संधि का अलग किया जाता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण में देखते हैं कि विद्या प्लस आलय। तो यहाँ विद्या प्लस आलय तो दो शब्द है, एक विद्या है और दूसरा आलय है। तो उन दोनों शब्दों को यहाँ पे विच्छेद किया है और उनका जो जोड़ा गया है तो कौन सा शब्द बना है यहाँ पे विद्यालय। दूसरा पर प्लस उपकार तो परोपकार। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। तो यहाँ पे विद्यालय, परोपकार, सच्चरित्र ये तीन शब्द का यहाँ पे जोड़ा भी गया है, उनका विच्छेद भी किया गया है। तो इन उदाहरणों में स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से संधि हुई है। तो दो स्वर और व्यंजन के मेल से संधि बन जाती है। अभी हम आगे देखते हैं कि संधि के प्रकार। संधि करते समय कहीं पर स्वर, कहीं पर व्यंजन और कहीं पर विसर्ग परस्पर मिलते हैं। इस कारण संधि के मुख्य 3 प्रकार माने जाते हैं। अभी संधि के जो 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो हम उनके बारे में आगे अभ्यास करते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलते हैं तब उसे स्वर संधि कहा जाता है। प्रायः दो स्वरों के मिलन से एक नया स्वर बन जाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे जो स्वर संधि है उनके भी 5 प्रकार है। दीर्घ संधि 5 प्रकार में पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि है तो जब दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात अ, ई, उ, रू या दीर्घ आ, ई, उ परस्पर यानी एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि दीर्घ संधि में ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि अ, ई, उ, रू या दीर्घ आ, ई, उ तो परस्पर यानी एक दूसरे से मिलते हैं तब वो एक दीर्घ संधि बन जाता है। तो यहाँ पे अ प्लस अ बराबर आ। अभी उनका जो शब्द बना है अक्षर से धर्म प्लस अर्थ, तो ये एक दूसरे से मिलकर कौन सा धर्मार्थ शब्द बनेगा। वैसे ही आगे मत प्लस अनुसार मतानुसार, वेद प्लस अंत वेदांत, राम
प्लस अवतार रामावतार, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, परम प्लस अणु परमाणु। तो दीर्घ संधि में हमने ये जो परस्पर एक दूसरे से जो अक्षर मिलते हैं, स्वर मिलते हैं, उनके द्वारा ये एक यहाँ पे जो शब्द बने हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अभी हम देखते हैं कि आगे आ प्लस आ बराबर आ। अभी हम रत्न प्लस आकर, तो रत्नाकर। तो आ यहाँ पे ये जो आ है ये जो आ है रत्ना ना आ यहाँ पे कहा जाता है, तो रत्नाकर। दूसरा जो है गज प्लस आनंद गजानन, हिम प्लस आलय हिमालय, देव प्लस आलय देवालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, चरण प्लस आगत चरणागत। अभी आगे कि आ प्लस अ बराबर आ, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस आशय महाशय, ई प्लस ई बराबर ई, अति प्लस ईव अतिव, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, ई प्लस ई बराबर ई। अभी हम यहाँ गिरी प्लस ईस गिरीश, हरि प्लस ईस हरीश। ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि ई प्लस ई बराबर ई। तो मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इच्छा नारीच्छा, ई प्लस ई बराबर ई, मही प्लस ईस महिष, श्री प्लस ईस श्रीश, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। तो यहाँ पे हम शब्द में देखेंगे कि भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, ओ प्लस ओ बराबर ऊ, मंजू प्लस उषा मंजूषा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, ओ प्लस ओ बराबर ओ, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, भू प्लस उपरी भूपरी, ओ प्लस ऊ बराबर ऊ, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, भू प्लस उर्व भूर्व। आगे देखते हैं कि ऊ, रू प्लस रू बराबर रू, होत्रु प्लस रुकार होत्रुकार। दूसरा जो है गुण स्वर संधि अ अथवा आ, ये जो स्वर है अ स्वर अथवा आ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रू नामक स्वर हो तो उनका परिवर्तित रूप क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। तो इसी का गुण संधि कहते हैं, उसे गुण संधि कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अ अथवा आ ह्रस्व या दीर्घ, तो उसमें ई उ रू नामक स्वर हो तब उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो उसमें ए ओ तथा और हो जाता है। तो हम जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि अ प्लस ए बराबर ए, हमने ऊपर देखा कि अ अथवा आ हो ई उ रू हो तब यहाँ पे क्रमशः ए ओ तथा और हो जाता है। तो यहाँ ए अ प्लस ई का ए बना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्व प्लस इच्छा तो स्वेच्छा, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, सुर प्लस ईस सुरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, योग प्लस ईस योगेश, आ प्लस ई बराबर ए। तो यहाँ पे महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। अभी आगे आ प्लस ई बराबर ए,
महा प्लस ईस महेश, लंका प्लस ईस लंकेश, नर्मदा प्लस ईश्वर नर्मदेश्वर, अ प्लस उ बराबर ओ। अभी चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, पर प्लस उपकार परोपकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, अ प्लस उ बराबर ओ, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, सागर प्लस उर्मी सागर उर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उपदेश महोपदेश, आ प्लस उ ओ, महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी, महा प्लस उरु महोरु, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, अ प्लस रु और, हमने आगे जो देखा उसमें और शब्द अक्षर, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, आ प्लस रु और, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। आगे हम वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं कि जब अ आ स्वर के बाद ए आ ये, तब उसका ए और ओ आए तब उसका ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ओ याद रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि अ प्लस ए एक प्लस एक, मत प्लस एक्य मतेक्य, लोक प्लस एष्ण लोकेष्ण, अ प्लस ए बराबर ए, परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य, आ प्लस अ बराबर ए, सदा प्लस एव सदैव, थता प्लस एव थतेव। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आ प्लस ए बराबर ए, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य, अ प्लस ओ बराबर ओ, परम प्लस ओज परमोज, जल प्लस ओद जलोद, अ प्लस ओ बराबर औ, परम प्लस औषधि परमौषधि, परम प्लस औधार्य परमौधार्य, आ प्लस औ बराबर औ, महा प्लस ओज महोज, गंगा प्लस ओद गंगोद, आ प्लस औ बराबर औ, महा प्लस औषधि महौषधि, महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो यहाँ हमने ये जो संधि के बारे में अभ्यास किया, तो आगे की जो संधि के जो प्रकार है उनके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में अभ्यास करेंगे। थैंक यू।